गूगल ने अपना एआई चैटबॉट बार्ड सबके लिए ओपन कर दिया है। आप सभी इसको एक्सेस कर सकते हो। पहले ये सिर्फ यूएस एंड यूके में अवेलेबल था और आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इसको अपने मोबाइल फोन पे, लैपटॉप में इंडिया में एक्सेस कर सकते हो। इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं जो आपके बड़े काम के हैं और साथ ही इसको कंपेयर कर रहे हैं आज ओपन एआई की चैट जीपीटी से एंड माइक्रोसॉफ्ट के बिंग चैट से। कौन सा एआई चैटबॉट आपके लिए सबसे अच्छा है, एक्यूरेट और प्रॉपर रेस्पॉन्सेज करता है, ये भी आज चेक कर रहे हैं। सो ये है गूगल बार्ड। ऑलमोस्ट वैसा ही यूजर इंटरफेस है जैसा चैट जीपीटी का है। आप इसको अपने लैपटॉप पर एंड फोन पर दोनों जगह एक्सेस कर सकते हो। बार्ड की एक अच्छी बात यह है कि आपको इसे एक्सेस करने के लिए कोई आईडी बनानी नहीं पड़ रही है, ना लॉगिन करना अलग से पड़ेगा। आपका ब्राउजर में अगर जीमेल अकाउंट लॉगिन है तो आप बार्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो वहीं से bard.google.com पर जाकर। वैसे बार्ड अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है एंड जरूरी नहीं है कि आपको ये हमेशा करेक्टली एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। चलो अब इसको यूज करके देखते हैं। एंड सबसे पहले इसको बोलते हैं कि 500 वर्ड का आर्टिकल लिखे ये कि ऑन हाउ गूगल बार्ड इज बेटर देन चैट जीपीटी। सो ये रहा इसका रिप्लाई। वैसे ठीक ठाक रिस्पांस मुझे लग रहा है। मैं चैट जीपीटी जब से लॉन्च हुआ तब से यूज कर रहा हूँ। बार्ड का रिस्पांस इज फाइन। चैट जीपीटी के लेवल का ही नहीं बल्कि चैट जीपीटी से ना थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर्ड है यहाँ पे। इसका कहना है कि बार्ड लेटेस्ट डेटा एक्सेस कर सकता है जबकि चैट जीपीटी के पास सिर्फ 2021 तक का ही डेटा है। सिमिलरली चैट जीपीटी या इवन GPT-4 रियल टाइम में एक्सेस नहीं करता इंटरनेट, बट बार्ड रियल टाइम में इंटरनेट को एक्सेस करता है। तो इन वजह से बार्ड इज बेटर, इसका कहना है। वेल, कौन सा बेहतर है वो आप खुद जज करना जब हम आगे स्टोरी में बढ़ रहे हैं। बार्ड की एक अच्छी बात यहाँ पे है कि आपको ना 3 ड्राफ्ट देता है। मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर को 3 डिफरेंट वेज में फ्रेम करता है। आप इन पर क्लिक कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा रिस्पॉन्स चाहिए, कौन सा रिस्पॉन्स आपको यूज करना है। सिमिलरली यहाँ पर क्लिक करके आप इसके आंसर्स को रीजनरेट भी कर सकते हो। मेन रिस्पॉन्स भी डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट वे में आ जाएगा एंड तीनों ड्राफ्ट जो वो भी अलग अलग तरीके से फ्रेम होके आएंगे। ये 3 ड्राफ्ट वाला फीचर हमें चैट जीपीटी या फिर GPT-4 में नहीं मिलता। इसके अलावा एक और बढ़िया फीचर है बार्ड में कि आप बार्ड के रिस्पॉन्सेज को डायरेक्टली जीमेल में या फिर गूगल डॉक्स में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस बटन पर आपको क्लिक करना है, ये ईमेल ड्राफ्ट करेगा ऑटोमेटिकली। यहीं से आपको जीमेल ओपन करने का नोटिफिकेशन भी यहाँ पे दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही बार्ड का रिस्पॉन्स जीमेल में ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से आप इसको किसी को भी सेंड कर सकते हो। आपको अलग से जीमेल अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं है, मतलब अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली गूगल पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स गूगल पर सर्च कर सकते हो। यहाँ से आप बार्ड चैट को रीसेट कर सकते हो एंड यहाँ से बार्ड एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हो। सो ये था बार्ड का यूजर इंटरफेस। मोबाइल पर भी सभी ऐसे ही आएंगे आपको फीचर्स, सिमिलर वे में आपको दिखेंगे। व्यू अदर ड्राफ्ट्स में आपको तीनों अलग अलग ड्राफ्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर से चैट को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन आपको मिलेगा एंड गूगल डॉक्स में मेल के थ्रू आप जो है यहाँ से मेल पर पहुँच जाएगा आपका सारा जो डेटा है यहाँ का। एंड यहाँ से लेफ्ट साइड में आपको रीसेट एंड एक्टिविटी ट्रैक करने का भी ऑप्शन जो है वो बार्ड दे रहा है। सो ये बार्ड के फीचर्स रहे। अब देखते हैं कि इसके रिस्पॉन्सेज जो है वो कितने एक्यूरेट हैं, चैट जीपीटी से क्या ये compete कर पाता है या नहीं। सबसे पहले मैंने इसको बोला कि भाई मैं OnePlus 10R स्मार्टफोन का रिव्यू लिख रहा हूँ, मुझे इसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए। सो ये स्क्रिप्ट इसने मुझे दी। हर सेगमेंट में 1 या मैक्स 2 ही लाइंस दी, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसने नहीं दी। अब यही अगर मैं GPT-4 को करने को बोलता हूँ तो उसका रिस्पॉन्स क्या है ये देखते हैं। ये मुझे ओपनिंग सीन तक सजेस्ट कर रहा है वीडियो के लिए कि हेलो टेक एंथुसियास्ट, वी आर बैक विद अनदर स्मार्टफोन रिव्यू। एंड फिर ये डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा इन सभी चीज़ों पर फोकस कर रहा है। अब ये बात डिफरेंट है कि OnePlus 10R में क्या फीचर्स हैं वो चैट जीपीटी को नहीं पता, कॉज ये 2021 तक का ही जो डेटा है वो एक्सेस कर पाता है। बट ये बात इग्नोर अभी मैं कर रहा हूँ। क्यों इग्नोर कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे बार्ड को मैंने ये भी बोला था कि भाई मुझे स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी में चाहिए, तो इसने कहा कि भाई मैं हिंदी में स्क्रिप्ट आपको दे नहीं सकता कॉज अभी इंग्लिश, जापानीज एंड कोरियन लैंग्वेजेस ही हैं जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ। तो इसको मैंने बोला कि भाई आप हिंदी में नहीं दे सकते हो तो इंग्लिश में ही दे दो। तो ये था इसका रिप्लाई, श्योर हियर आर सम वेज टू से आई लव यू। मतलब इसको समझ ही नहीं आया कि मैंने इसको क्या कमांड दिया है। ये मेरे क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पाया। सो गूगल बार्ड आई वुड से इज नोवेयर क्लोज टू GPT-4। GPT-4 बात से बेहतर एंड प्रॉपर रिप्लाईज भी करता है, प्रॉपर रिप्लाई करता है एंड आपके कमांड्स को भी बात से अच्छे से समझता है। इसके बाद बार्ड को मैंने बोला कि भाई मुझे OnePlus 10R और OnePlus 11 का कंपैरिजन चाहिए। एंड सी इसने क्या दी, कुछ स्पेक्स यहाँ पर इसने गलत दे दिए हैं बिल्कुल दोनों फोन्स के। 11 को इसने डुअल कैमरा फोन बना दिया, 10R से सेल्फी कैमरा इसने गायब कर दिया। इसको ये भी नहीं पता कि OnePlus 11 में 16GB मॉडल भी है। ये कंपैरिजन मतलब किसी काम का नहीं है। एंड फिर ये कहता है कि भाई दोनों फोन्स एक जैसे हैं, मतलब रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले, कैमरा सिमिलर है। मतलब 10R और 11 को ये सेम कह रहा है
एंड गूगल ये कहता है कि भाई बार्ड लेटेस्ट डेटा एक्सेस कर पाता है एंड ये एडवांस लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड है। मुझे तो उसके आंसर्स देखकर मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा ये GPT-4 एंड इवन चैट जीपीटी से बहुत पीछे। ऐसे में अगर चैट जीपीटी के पास लेटेस्ट डेटा का एक्सेस नहीं भी है एंड बार्ड के पास है भी, तो मतलब उसके बाद भी लेटेस्ट डेटा होने के बाद भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो इस लेटेस्ट डेटा का क्या फ़ायदा यार एक्सेस करने का। एंड यही नहीं, दूसरे एग्जाम्पल से मतलब आपको और समझ आएगा कि बार्ड के साथ अभी क्या क्या दिक्कत है। सो बार्ड को मैंने ये भी बोला कि भाई मुझे एक बुक लिखनी है जो द अल्केमिस्ट से भी बेहतर हो, अच्छी हो एंड प्लॉट में ग्रिपिंग हो। एंड मैंने इसको कुछ टॉपिक सजेस्ट करने को कहा। सो इसने मुझे ये 4 आइडियाज़ दी, कुछ नाम इसने सजेस्ट नहीं किए। इसके बाद मैं इसको बोला कि भाई इनमें से कोई भी एक आइडिया चुन लो एंड उस पर बुक लिखने के लिए चैप्टर्स उस पर कौन कौन से होंगे ये मुझे बताओ। सो इसने ये सिर्फ 3 चैप्टर्स के बारे में बताया, दूसरे आइडियाज़ भी दिए चैप्टर्स के, लेकिन प्रोमिनेंटली जो है वो 3 चैप्टर्स इसने रखे। तो इसको ये भी नहीं पता कि एक अच्छी बुक में मतलब कितने चैप्टर्स होने चाहिए। फिर मैंने इसको बोला कि भाई अब फर्स्ट चैप्टर का पेज 1 लिखना है एंड ये इसने फर्स्ट पेज लिखा जो कि बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं मुझे लगा, बड़ा कंसाइज सा प्लॉट है एंड मतलब पेज जो बड़ा कंसाइज है, बहुत कुछ यहाँ पर नहीं है। एंड सेम इज़ विद पेज 2। सो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी यहाँ पे नहीं है जो बार्ड कर रहा है। एंड यही काम अगर हम चैट GPT-4 को बोलते हैं करने के लिए, GPT-4 को एक्चुअली, तो वो कैसे रिप्लाई करता है अब ये देखते हैं। अब यही काम करने को बोलते हैं GPT-4 को। सो आई वुड से आई वांट टू राइट अ बुक दैट्स बेटर एंड मोर ग्रिपिंग दैन द अल्केमिस्ट, सजेस्ट सम आइडियाज। एंड ये रहा इसका रिप्लाई। सबसे पहले तो आपको ये बता रहा है कि भाई द अल्केमिस्ट किस पर बेस्ड है, उसकी थीम क्या है। वो एक फिलोसॉफिकल नॉवल है जो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर बेस्ड है एंड उसकी तरह से ये आगे जो है वो आइडियाज़ देगा। ये सब कुछ बार्ड ने नहीं बताया था, उसने डायरेक्टली जो है कुछ आइडियाज़ अपनी तरफ से दे दिए थे। अब ये बुक का नाम भी सजेस्ट कर रहा है मुझे एंड आपको प्लॉट का जो है वो भी आइडियाज़ मुझे यहाँ पे दे रहा है। वहाँ पे 4 आइडियाज़ थे, यहाँ पे 7 आइडियाज़ मुझे मिल रहे हैं एंड ये कॉम्प्रिहेंसिव भी लग रहे हैं, मीनिंगफुल है ज़्यादातर एंड स्पेसिफिक भी है, उस पर्टिकुलर थीम्स पर बेस्ड है जिस पर द अल्केमिस्ट बेस्ड है। एंड ये आगे बता रहा है कि भाई आपको अल्केमिस्ट से अच्छी बुक लिखने के लिए सिर्फ प्लॉट ही अच्छा नहीं चाहिए, बल्कि उसमें कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटेबल जो कैरेक्टर्स हैं वो भी होने चाहिए, तभी आप अच्छी बुक लिख पाओगे। इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे फर्स्ट आइडिया जो वो अच्छा लगा, ये हमारी बुक होने वाली है, बट अभी इसके चैप्टर्स जो हैं वो अब मुझे ये बताए। एंड ये रहे आपकी नई बुक के जो चैप्टर्स हैं वो इसने दिए। चैप्टर के नाम से ही लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लास्ट परफॉर्मेंस, डिसअपियरिंग एक्ट, एंशिएंट टेक्स्ट। मतलब बुक में इसने 12 चैप्टर्स दिए, बार्ड ने 3 चैप्टर्स दिए थे। बार्ड जो बुक लिख रहा था ना वो बड़ी सुपरफिशियल थी, बड़ी ऊपर से थी। अब इसको बोलते हैं कि भाई चैप्टर 1 का पेज 1 लिखे एंड सी इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड इसने पेज 1 आपको ना एक नई बुक का लिख के दे दिया है एंड इट्स वेरी डिस्क्रिप्टिव, यू कैन सी दैट, बड़ा लंबा इसने लिखा है। सो आप जब दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों AI चैटबॉट्स को, तो समझ आएगा कि गूगल बार्ड अभी कांट कम्पीट विद GPT-4 और इवन चैट GPT। दोनों के रिस्पॉन्सेज में आपकी कमांड को समझने के तरीके में बहुत ज़्यादा फर्क है। ऐसा कि GPT-4 एक प्रोफेसर है एंड बार्ड ना अभी एक 8वीं-10वीं क्लास का बच्चा है। सो गूगल को अभी काफ़ी काम करना पड़ेगा OpenAI से कम्पीट करने के लिए, कॉज अभी तो देयर इज नो मैच बिटवीन द 2 चैटबॉट्स। एंड फिर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट बिंग चैट भी है जो बार्ड से ज़्यादा एक्यूरेट मुझे लगा। साथ में वहाँ पर ना आपको रिप्लाई जो मिलता है उसमें लिंक भी मिलते हैं, रेफरेंस लिंक जो है वो आपको बिंग चैट देता है, जबकि बार्ड ऐसा नहीं करता। आप भी बार्ड को यूज़ करना, बताना मुझे कि आपको एक ऐसा लगा चैट GPT कंपैरिजन में। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।